आज की मूवी में आपको अलग ही ज़ॉम्बीज देखने को मिलेंगे जिनमें इमोशंस भी होते हैं एंड वायलेंस भी। ये ज़ॉम्बीज लोगों को मारते भी हैं एंड ज़ॉम्बीज बनने के बाद अपने जान पहचान वाले लोगों को भी नहीं भूलते। बट मूवी के टाइटल जैसी मूवी की एंडिंग भी सैडनेस से भरी हुई है। सो इस मूवी का पूरा स्टोरी जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है जिम एंड कैट। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कैट एक कंपनी में जॉब करती है बट जिम के पास कोई भी जॉब नहीं थी, इसीलिए वो अपना पूरा दिन घर पे ही गुजारता था। कैट जिम से कहती है कि वो नेक्स्ट वीक वेकेशन के लिए जाएंगे, बट जिम कहता है कि वो नेक्स्ट वीक वेकेशन के लिए नहीं जा सकते क्योंकि नेक्स्ट वीक वो एक इंटरव्यू देने जाने वाला है। कैट इस बात पे जिम के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है तो जिम उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी जिम जब अपना फोन चेक करता है तो उसे एक न्यूज दिखती है जहाँ पर डॉक्टर एक वायरस के बारे में बता रहा होता है जिसका नाम होता है एल्विन वायरस। बट जिम वीडियो को ठीक तरीके से नहीं देखता। वो डॉक्टर बताता है कि ये एल्विन वायरस जिस इंसान के अंदर जाता है उस इंसान को ये वायरस एग्रेसिव बना देता है। जिम इस बात को इग्नोर करके बालकनी में खड़ा होकर बाहर का नजारा देखने लगता है। तभी उसे एक दूसरे टेरेस पे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसकी बॉडी में ब्लड लगा हुआ था एंड वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। दैट मीन्स ये औरत शायद इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी एंड उसने शायद किसी को मार भी दिया होगा। तभी कैट भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी। कैट जिम को ऑफिस छोड़ने के लिए कहती है। तभी जिम अपने नेबर को देखता है जो कि खांस रहा था एंड जिम के पूछने पर वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिम अपने फोन को चार्ज पे लगाकर कैट को ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। वो दोनों रास्ते पे जाते हुए कुछ पुलिस ऑफिसर्स एंड कुछ लोगों को देखते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ था एंड वहाँ पर एक बच्चे की डेड बॉडी भी थी। दैट मीन्स ये वायरस अब तेजी से फैल रही थी। बट जिम और कैट इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जिम कैट को उसके ऑफिस में छोड़कर वापस घर जाने लगता है। अब जब जिम उसी रास्ते से ही वापस जा रहा था तो वो देखता है कि जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर एंड और भी लोग खड़े हुए थे वो लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। सो जिम ये सोचता है कि इतनी जल्दी इतने सारे लोग आखिर गए कहाँ। देन जिम एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाता है तो वहाँ भी वो बूढ़ी औरत आ जाती है। जब एक लड़का उस बूढ़ी औरत की ऐसी हालत देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या आप ठीक है। वो बूढ़ी औरत उसको कोई आंसर ना देकर हंसने लगती है एंड देन उसके ऊपर वॉमिट कर देती है। इसके बाद वो वहाँ रेस्टोरेंट के कुक को जला देती है। जिस लड़की के ऊपर उस बूढ़ी औरत ने वॉमिट की थी वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है एंड रेस्टोरेंट पे रहे सारे लोगों को मारने लगता है। अब वो बूढ़ी औरत जिम के ऊपर हमला करने आती है। सो जिम उससे बचकर भाग रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत को एक कार हिट कर देती है जिससे वो मर जाती है। जिम देखता है कि उसके आसपास सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। सो वो जल्दी से भागकर अपने घर पहुंचता है। घर आकर वो टीवी ऑन करता है तो टीवी के सिग्नल्स भी चले गए थे। वो कैट को भी कॉल करता है बट उसका फोन नहीं लग रहा था। वो कैट को मैसेज भी करता है कि वो कहाँ पर है बट कैट का कोई रिप्लाई नहीं आता। सो उसको अब कैट के लिए टेंशन होने लगती है। तभी जिम का वही नेबर उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड एक सीजर से उसके फिंगर्स को काट देता है। जिम खुद को बचाने के लिए एक पेन उठाकर उस नेबर के सर पे मारता है जिससे वो नेबर बेहोश हो जाता है। देन वो कैट को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि सब लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। वो धीरे धीरे अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है बट उसकी स्कूटी की साउंड सुनकर सब इन्फेक्टेड लोग उसके तरफ आने लगते हैं। सो वो बहुत स्पीड से स्कूटी को चलाकर वहाँ से भागने लगता है ताकि वो इन इन्फेक्टेड लोगों से बच सके। दूसरी ओर कैट जब ट्रेन पे वापस आ रही थी उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था जो कि कैट से फ्लर्ट करने लगता है। तो कैट उससे कहती है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो अगर उसने और कोई भी बात की तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। ये सुन के उस आदमी को बहुत गुस्सा आने लगता है। अब जब नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो ट्रेन में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। उनमें से एक लड़की ने ब्लैक कलर के सनग्लासेस पहन रखे थे। दैट मीन्स ये लड़का इन्फेक्टेड था। अब अचानक से वो लड़का नाइफ निकालता है एंड ट्रेन पे रहे सारे लोगों को मारने लगता है। अब उसकी वजह से ट्रेन में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं एंड एक दूसरे को ज़ॉम्बीज की तरह खाने लगते हैं। कैट को जो आदमी परेशान कर रहा था वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जब नेक्स्ट स्टेशन में ट्रेन रुकती है तो कैट एक लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगती है एज वो लड़की इन्फेक्टेड नहीं थी। बट कैट को जो आदमी परेशान कर रहा था वो अब इन्फेक्टेड होकर और भी खतरनाक हो चुका था एंड कैट का पीछा भी कर रहा था। कैट उस लड़की से कहती है कि उन्हें खुद की जान बचानी होगी एंड इसलिए उन्हें भागना होगा।
तभी कैट भागते हुए एक बॉडी बिल्डर लड़के से टकरा जाती है। कैट उस लड़के से हेल्प मांगती है। वो लड़का उस आदमी को पंच मारता है, बट वो आदमी अचानक से उस लड़की के नाक पे काट लेता है और एक कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देख के कैट और वो लड़की बहुत ज्यादा डर गए थे। अब एग्जिट डोर तक पहुंचने से उन्हें एग्जिट डोर के सामने एक आदमी दिखाई देता है। कैट उससे कहती है कि वो डोर बंद ना करे, बट वो आदमी डोर बंद कर देता है। बट जैसे तैसे कैट और वो लड़की डोर से बाहर आ जाते हैं। कैट बाहर आकर उस आदमी से पूछता है कि उसके इतना कहने पर भी उसने डोर क्यों बंद किया। तो वो आदमी कहता है कि उसे ऑर्डर्स मिले थे कि अंदर चाहे जो भी हो उसे डोर बंद कर देना है। अब इस बात को सुनकर कैट के साथ जो लड़की थी वो उस आदमी को पंच मारती है। कैट उस आदमी से पूछती है कि हॉस्पिटल कहाँ है, तो वो आदमी उसे हॉस्पिटल की लोकेशन बताता है। दूसरी तरफ कैट को ढूंढते हुए जिम रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज देखता है। अब कैट को ढूंढते हुए वो एक ब्रिज के पास आता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था। तभी जिम को वहाँ पर एक हथियार मिलता है। वो उस हथियार को अपने पास रख लेता है। अब अचानक से उसे वहाँ किसी की चीखने की आवाजें आ रही थी। जिम जब चेक करने जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। तो जिम उन स्टूडेंट्स को मारकर भगा देता है एंड देन उस आदमी के हाथ खोलने लगता है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे तो मार खाने में बहुत मजा आ रहा था, तो तुमने मुझे क्यों बचाया। दैट मीन्स वो आदमी भी इन्फेक्टेड हो गया था। तो जिम अपना जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी ओर कैट उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाती है जिसकी आंखों में चोट लगी थी। वहाँ पर नर्सेस उसकी आंखों को देखकर कहते हैं कि उसकी आंखों का ऑपरेशन करना होगा। देन कैट हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड से फोन लेती है एंड जिम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जब कैट एक ऐप इंस्टॉल करती है तो उसे वहाँ पता चलता है कि जिम ने उसे बहुत बार मैसेजेस एंड कॉल किया था। अब हॉस्पिटल में एक न्यूज चल रहा था जहाँ प्रेसिडेंट सबको ये कहता है कि सब लोग फिक्र ना करें, वो जल्दी इस वायरस का एंटीडोट ढूंढ लेंगे एंड जो जहाँ पर भी है वही रहे एंड आसपास अगर उन्हें कोई एग्रेसिव इंसान दिखाई दे तो वो उन्हें तुरंत ही मार दे। तभी वहाँ पर जनरल भी स्पीच देता है एंड अचानक से उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है एंड वो प्रेसिडेंट का गला पकड़ के उसके मुंह में ग्रेनेड डाल देता है जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये देख के सब लोग बहुत डर जाते हैं। सब सोचते हैं कि शायद ये लोग इन्फेक्टेड हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है एंड उन पर गन पॉइंट करके कहती है कि अगर वो शांत ना हुए तो वो उन्हें शूट कर देंगे। तभी डोर के पीछे कैट उसी आदमी को देखती है जो उसे ट्रेन पे परेशान कर रहा था। अब हॉस्पिटल में आकर वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है एंड उसे मार देता है। वो आदमी अपने साथ और भी इन्फेक्टेड लोगों को लेकर आया था जो बाकी ठीक लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो टेबल के नीचे छुप जाता है एंड वो आदमी कैट को ढूंढ रहा था। कैट बेसमेंट में जाकर छुप जाती है एंड जिम को कॉल करती है। वो कहती है कि वो जल्दी उसे बचाने हॉस्पिटल में आ जाए एज यहाँ पर सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। जब वो सिक्योरिटी गार्ड टेबल के नीचे से निकलता है तो उस पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर वो लड़की जो कैट के साथ हॉस्पिटल में आई थी वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। वो आदमी भी बेसमेंट तक पहुंच गया था एंड बेसमेंट की डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। वो एक कुल्हाड़ी लेकर कैट के पास आता है बट कैट उसके ऊपर एक फायर एक्सटिंग्विशर मशीन चला देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है एंड कैट उसके सर के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से मारती है। बट तब भी वो आदमी जिंदा था एंड हंस रहा था। वो आदमी कैट से कहता है कि उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एज वो वायलेंस चाहता है एंड कैट भी यही कर रही है। कैट जब उसे मार देती है तो वहाँ एक डोर ओपन होता है एंड डोर के पीछे एक डॉक्टर था जो कैट को अंदर बुला लेता है एंड उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि वो नहीं जानता कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। सो पहले वो शार ले ले एंड देन ऊपर छत पे एक हेलीकॉप्टर आएगा जो उन्हें सेव कर लेगा। दूसरी ओर जिम कैट को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो जब हॉस्पिटल में इतनी सारी डेड बॉडीज को देखता है तो वो परेशान हो जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर कैट को नए कपड़े देता है। उसके बाद वो उसको इस वायरस के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। कैट जब अपने पुराने कपड़े डस्टबिन में फेंकने जा रही थी तो वो एक इन्फेक्टेड बेबी को वहाँ देखती है। तभी वो डॉक्टर कैट को एक इंजेक्शन लगा देता है एंड कहता है कि ये वही वायरस है एंड अगर वो 5 मिनट के अंदर इन्फेक्टेड ना हुई
तो वो उसके ब्लड से एंटीडोट बनाएगा और अगर वो इन्फेक्टेड हो गई तो वो उसे मार देगा। तभी कैट जल्दी जल्दी जिम को मैसेज करती है और उसे बताती है कि वो बेसमेंट में है। जिम जब ये मैसेज पढ़ता है तो वो जल्दी कैट के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी डॉक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है कि 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर आ रहा है। तो डॉक्टर वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वो कैट को देखता है जो कि अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। सो वो समझ जाता है कि कैट के ब्लड से एंटीडोट बनाया जा सकता है। वो कैट को लेकर बाहर जाने लगता है। तभी एक इन्फेक्टेड इंसान एक कुल्हाड़ी से उसके ऊपर अटैक कर देता है। डॉक्टर जल्दी से उसे शूट कर देता है। तभी वहाँ एक और इन्फेक्टेड पर्सन आता है जो डॉक्टर के इंजर्ड पैर पे वॉमिट कर देता है एंड डॉक्टर भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगता है। तब डॉक्टर उस आदमी को शूट कर देता है एंड कैट को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है एंड उसे टेरेस पे ले जाने के लिए भी कहता है। तभी वहाँ जिम भी आ जाता है एंड वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। जिम कैट को देखकर स्माइल करता है एंड कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है एंड वो सिर्फ उसके लिए यहाँ आया है। तभी डॉक्टर उसे शूट कर देता है। जिम भी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसे बहुत मजा आ रहा है। दैट मीन्स डॉक्टर भी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गया था। कैट ये देखकर टेरेस की ओर भागती है एंड टेरेस का डोर लॉक कर लेती है। जिम उसे बार बार कहने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है एंड वो उसके लिए यहाँ आया है ताकि वो कैट को मार सके। कैट जिम की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। कैट अब टेरेस की ओर चली जाती है जहाँ हेलीकॉप्टर आ रहा था। तभी गन चलने की आवाजें आती है। दैट मीन्स हेलीकॉप्टर में जो आर्मी थी उसने शायद कैट को मार दिया होगा। अब ऐसे सैडनेस के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।